अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं करेले गोश्त। उसके लिए जो हम चीज़ें ले रहे हैं, टमाटर 5 लार्ज साइज़ के, प्याज 5 लार्ज साइज़ की, गोश्त आधा किलो, चने की दाल हाफ़ कप, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर। उसके साथ ही करेले, इनको मैंने धोकर इनकी कटिंग कर ली है। अब मैंने इनको नमक लगा के छोड़ दिया है। जब ये अपना पानी छोड़ेंगे मैं इनको अच्छी तरह वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद हम इनको अच्छी तरह निचोड़ के ड्राई करने के लिए रख देंगे। चलिए, जब तक हमारे करेलों को टाइम है हम गोश्त को तैयार कर लेते हैं। हम ये प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो हमने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें साथ ही मैंने गोश्त शामिल कर दिया है। और गोश्त डालने के बाद हम इसमें प्याज भी शामिल कर देंगे। हाफ़ प्याज शामिल करेंगे, हाफ़ बचा लेंगे। साथ ही हम टमाटर भी हाफ़ शामिल करेंगे, हाफ़ हम बचा लेंगे। अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, सुर्ख मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, तमाम ड्राई मसाले डाल देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। अब साथ ही हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। पानी की क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप उसमें और भी डाल सकते हैं। चलिए, अब हम इसको बंद कर देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है, गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसमें चने की दाल भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं और कि इतने में पानी भी खुश्क हो जाए और चने की दाल भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। चलिए, जब तक चने की दाल फ्राई हो रही है हम करेलों की तरफ आ जाते हैं। करेले मैंने अच्छी तरह खुश्क करने के लिए रख दिए थे। अब ये खुश्क हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम करेले डालकर इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। चलिए, करेले फ्राई हो रहे हैं, जब तक हम गोश्त की तरफ आ जाते हैं। चलिए, चने की दाल और गोश्त अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल भी शामिल कर देते हैं और इसको अच्छी तरह भून लेते हैं कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था और तकरीबन 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर वापस लगा दिया था ताकि चने की दाल भी अच्छी तरह गल जाए। अब चने की दाल और गोश्त दोनों अच्छी तरह गल चुके हैं। दूसरी तरफ सारे करेले भी मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिए हैं। बस इनकी इस तरह की शक्ल होनी चाहिए, इतना ही हमने इनको फ्राई करना है। चलिए, अब हम गोश्त में ये करेले शामिल कर देते हैं। फ्राई किए हुए करेले शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हाफ़ प्याज जो हमने बचाई थी वो भी शामिल कर देंगे और हाफ़ ही टमाटर जो हमने बचाए थे वो भी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। प्याज और टमाटर और करेलों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। साथ ही हम इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। चलिए, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। मज़ेदार से करेले गोश्त तैयार हो चुके हैं। ऊपर से हमने इसे हरी मिर्चों से गार्निश कर दिया है। ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।